नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया है। किस संगठन ने हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किस राज्य के लावड़ी कलाकार सुमित भाले ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये महाराष्ट्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार से सम्मानित गरीबों की आवाज कही जाने वाली आवाज के रूप में याद की जाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता है? नाम है इनका शांति देवी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। तो कौन सी बन गई है? तो रिलायंस जियो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रॉबर्ट लेवांडोस्की को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये माली के राष्ट्रपति थे। किस देश ने हाल ही में पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो है ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केफू का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में कितने वर्षीय कोलार वाली बाघन की मृत्यु हो गई है? तो ये 16 वर्षीय 16। देखिए, इसका क्वेश्चन आपका दो तरह से मिल सकता है। 16 से 17 जो है इसकी उम्र थी। तो आपका जो भी राइट आंसर आपको पेपर में मिलता है आप उसके लगा सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियोस एक साथ आपको और उसकी पीडीएफ फाइलें आपको एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का जो चेयरमैन अभी हाल ही में किसने ये इसके जो है चेयरमैन का पद जो है किसने संभाला है? ऑप्शन है एस सोमनाथ, नरेंद्र कुमार गोयनका, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है नरेंद्र कुमार गोयनका। तो नरेंद्र कुमार गोयनका को अभी हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो आपको पता ही है, जैसे कि जो एस सोमनाथ है अभी हाल ही में जो है ये इसरो के नए चीफ बने हैं। तो किसके इन्होंने एस सोमनाथ ने किसका स्थान लिया है? तो ये के शिवन जो थे, ये के शिवन के स्थान पर जो है नए अगले इसरो चीफ बने हैं एस सोमनाथ। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी आपको पता ही है डीआरडीओ के जो है चेयरमैन है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की जो है स्थापना ये कब हुई थी? तो स्थापना इसकी 1978 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। और यहाँ पर गुरुग्राम से अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर पहला जो है ग्रेन एटीएम भी लगाया गया है और इसके साथ ही जो है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हरपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया। हरपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया, ये कौन थे? तो वैज्ञानिक, पर्वतारोही, राजनेता या खिलाड़ी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये एक पर्वतारोही थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, हरपाल सिंह अहलूवालिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड, क्या नाम है, क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया ये पूर्व क्रिकेटर है क्लाइव लॉयड। तो ये किस देश से संबंधित हैं? ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है तो ये जो है आपके ये ब्रिटेन के वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, सॉरी किसके? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इनको अभी हाल ही में जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के जो है पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। तो जो अपनी टीम के ये पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, कहाँ के हैं ये? वेस्ट इंडीज के। तो जिनको अभी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया है, हम सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हाल ही में। तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है? तो पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है किस प्रदेश ने की है? तो ऑप्शन है आपका हरियाणा परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम, दिल्ली परिवहन निगम या मध्य प्रदेश परिवहन निगम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है ये बन जाएगा, ये दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा जो है पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा की जो है शुरुआत की गई है।
अब दिल्ली ने की है तो दिल्ली के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे 27 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाया जा रहा है? 27 किलोमीटर लंबे रूट के लिए इसको शुरू किया गया है। इसका निर्माण जो है जेबीएम मोटर लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किसने किया है? जेबीएम मोटर के द्वारा इसको किया गया है। और दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के बारे में हम आगे आगे अगले क्वेश्चन में डिस्कस और करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है? तो रोजगार मिशन शुरू करने का एक तरह से की योजना शुरू की गई। रोजगार मिशन है तो किस गवर्नमेंट ने लिया है? ऑप्शन है आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में जो शुरू किया गया है तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है रोजगार मिशन। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू किया है रोजगार मिशन के नाम से एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ ने लिया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस योजना का उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार उत्पन्न करना, यानी 15 लाख जो है रोजगार के अवसर पैदा करने का जो है लक्ष्य रखा गया 5 वर्षों में। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री ये भूपेश बघेल है। बाजरा मिशन की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ यानी कि राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए आदिवासी प्रमाण पत्र जारी करने वाले पहला राज्य बन गया है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है यहाँ का, ये देश का जो है 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है हरनाय संधू, मानसा वाराणसी, साइलेन फोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जीता है साइलेन फोर्ड ने। तो जो साइलेन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है जीत लिया है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो अदर ऑप्शन आपको पता ही है, जो हरनाय संधू है ये अभी हाल ही में इंडिया की है जो ये मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई है। तो मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई है हरनाय संधू। और देखिए जो मिस यूनिवर्स बनी है ये हरनाय संधू क्या बनी है? ये मिस यूनिवर्स चुनी गई है। और जो 2021 जो मिस वर्ल्ड की जो कोविड की वजह से अभी ये मिस वर्ल्ड 2021 की प्रतियोगिता अभी संपन्न हुई नहीं है, तो ये अभी मार्च के महीने में संपन्न होने की संभावना है। तो जिसके लिए जो भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो जो ये करेंगी ये मानसा वाराणसी जो मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और हरनाय संधू मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने अभी जीत लिया है। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब ये साइलेन फोर्ड ने जीता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को, सभी को आपको याद रखना है। जो साइलेन जो फोर्ड है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये अमेरिका की हैं। कहाँ से हैं? अमेरिका की हैं। और अमेरिका की तरफ से इन्होंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई? तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी है ये हॉकी चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। तो 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में हुई है तो हम हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। क्या नाम है इसका? शिमला है। और यहाँ से शिमला से अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है आलू अनुसंधान केंद्र? ये शिमला में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना भी हिमाचल गवर्नमेंट ने शुरू की है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले जो हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। और वयस्क आबादी का 100% वैक्सीनेशन करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी बना है हिमाचल प्रदेश। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो डॉपलर मौसम रडार समर्पित किए हैं। तो ये कितने किए अभी हाल ही में? 2, 3, 4 या 5? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में 4 डॉपलर मौसम रडार जो है अभी हाल ही में जो 4 देश को समर्पित किए हैं। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो ये जो चार जो राडार ये समर्पित किए कहाँ पर लगाए गए हैं? एक तो लेह लद्दाख में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो ये अभी 4 हाल ही में समर्पित किए गए। और भारत में कुल अगर बात की जाए तो 33 डॉपलर मौसम रडार हो चुके हैं। तो टोटल कितने हो चुके हैं? 33 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने CESL
के साथ समझौता किया है। तो CESL के साथ समझौता अभी हाल ही में किया है। तो ये किसके साथ, सबसे पहले तो यहाँ पे CESL का फुल फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पर ये सेंट्रल इलेक्ट्रिक सर्विस लिमिटेड है, इसका क्या नाम है, इसका चार्जिंग इलेक्ट्रिक सर्विस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसके साथ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जो है समझौता किया है। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये है दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए जो है CESL के साथ समझौता किया गया। दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं ये अनिल बैजल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया था। एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया है अभी हाल ही में दिल्ली में। और घर घर राशन योजना की शुरुआत भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने वर्ष बढ़ा दी है? तो सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने वर्ष बढ़ा दी है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 5 वर्ष बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी है? 5 वर्ष जो है सरकारी नौकरी के लिए जो उम्मीदवार है इनकी जो है आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाने की जो है घोषणा कर दी है। देखिए जिस तरह से जो जनरल के कैंडिडेट होते हैं उनकी उम्र जो है 27 थी और जो अदर कैंडिडेट होते हैं उनकी उम्र जो 32 थी। तो इसको बढ़ा करके इसमें 5 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 5 ऐड कर दीजिए। तो जनरल की एज अब जो मैक्सिमम ये 32 हो जाएगी और इनकी एज जो है मैक्सिमम जो आपकी 37 हो जाएगी। ये जो अभी हाल ही में बढ़ाने की घोषणा मेघालय कैबिनेट ने कर दी है। मेघालय की बात हुई है तो हम मेघालय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेघालय के जो राज्यपाल हैं ये सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय का मुख्यमंत्री ये कोनराड संगमा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और माउशन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका मेघालय में स्थित है। अब आपका कल का सवाल था हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो जागरूक वोटर अभियान जो है ये ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। किसने किया है? ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ट्विटर के वर्तमान में CEO कौन है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब आपका आज का सवाल है हाल ही में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन करेगा? तो आपका जो भी इनमें से राइट आंसर हो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। देखिए डेली बोलते हैं आपसे कि जो चीज़ें आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हुआ करे उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। और साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।